मेरा जीवन करुणा और बिछड़ने की चुप पीड़ा है। मैं हूँ एक छोटा सा लार्वा। मैं हूँ तितली का एक छोटा सा बच्चा। एक नन्हा सा जीवन जिसे अभी उड़ना भी नहीं आता, बस पत्तों से चिपककर दुनिया को महसूस करना आता है। मेरी माँ, एक तितली जिसके पंख काले सफेद थे। वो कई दिनों तक भटकती रही, एक ऐसा घर खोजने के लिए जहाँ डर नहीं, दया हो, जहाँ जीवों को मारा नहीं, अपनाया जाता हो। और फिर उसे वो घर मिल गया। वो घर जहाँ प्यार बसता है। उस घर में पहले से ही कई धड़कते दिल रहते थे, और उनमें से कुछ अब हैं। उनमें एक था पिद्दू, जो ओम डेयरी के पास एक स्कूटर के नीचे छिपा बैठा था। खुशबू को दया आई, घर ले आई। पतला, लंबा, नखरे वाला, जिसके पंजे ऐसे लगते थे जैसे सफ़ेद मोजे पहन रखे हों। सुबह सुबह लंबी सैर पर निकल जाता, बिलाबोंग स्कूल तक। पर असली बात ये नहीं थी। असली बात थी उसका प्यार, खासकर खुशबू के लिए। उसकी हर सांस में, हर इंतज़ार में, बस वही थी। लेकिन जैसे हर कहानी में एक मोड़ आता है, वैसे ही एक दिन पिद्दू भी चला गया, बिना कुछ कहे, बस यादें छोड़कर। एक थी नाला, प्यारी सी, भोली, नन्ही सी, बहुत ही समझदार थी। या यूं कहे कि इंसान की भाषा बहुत बारीकी से समझती थी, समझदार बहुत थी। एक था टाइगर, कई दिनों से भूखा, सड़कों पर छोड़कर मालिक विदेश चला गया था। बाहरी कुत्तों द्वारा सताया हुआ, कूड़े करकट में भोजन को तलाशते हुए उसे भी इस घर में प्यार मिला, पनाह मिली। एक था प्यारा प्यारा डॉगी, नाम था डेंजो। किसी को खाते देख उसकी राल गिरने लगती थी। था बहुत समझदार। जो अभी इस घर में मौज मस्ती ले रहे हैं, वो भी ढूंढते हैं पिद्दू को। अब घर में एक मेल डॉगी वाली है, जिसे खुशबू दीदी बुल कहती है। बेचैन हो जाता है बुल नाम सुनकर। दूसरा चीकू है, चालाक, चुपके टांग पकड़ने वाला, रिश्वतखोर है। बिस्कुट दे दो तो चुप हो जाता है, वरना भौंकता रहता है। और तीसरा है घर का शेर, घर से बाहर दुम नीची करने वाला डरपोक लीची। पर उन सब की आंखों में एक सवाल रहता है, पिद्दू कहाँ गया? खास तौर पर जब खुशबू दीदी घर आती है, वो उम्मीद लगाए रहते हैं कि पिद्दू भी आया होगा। तीनों की आंखों में चमक आ जाती है, और फिर आगे पीछे देखने के बाद एक अधूरापन भी। अब जिम्मेदारी उनके पापा के कंधों पर है, जो बिना कहे सब समझते हैं। और मैं एक छोटा सा लार्वा, मैं जिसे मेरी माँ तितली ने इस घर के एक छोटे से कारी पत्तों के पेड़ की पत्तियों पर जन्म दिया। शायद उसे भरोसा था कि यहाँ कोई मुझे कुचलेगा नहीं, यहाँ मुझे जीने दिया जाएगा। मैं धीरे धीरे पत्तियां खाकर बढ़ रहा था। कभी कभी घर की प्रधान महिला मुझे देखती रहती थी, थोड़ा दुखी भी होती थी कि पौधे खराब हो रहे हैं। फिर एक दिन वो मुझे उठाकर अमरूद के पत्तों पर रख देती है, ताकि मैं जी सकूं। जीवन बस इतना ही है। मैं नहीं जानता कि मैं जिंदा हूँ या नहीं, कि मैं तितली बन पाऊंगा या नहीं। पर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ, इस दुनिया में सबको जीने का हक है। चाहे वो पिद्दू हो या बाली चीकू लीची या फिर एक छोटा सा लार्वा। कुछ जिंदगियाँ बोलती नहीं, फिर भी बहुत कुछ कह जाती हैं। कुछ रिश्ते दिखते नहीं, फिर भी दिल में बस जाते हैं। और कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं कि उनके घर में एक छोटा सा लार्वा भी खुद को सुरक्षित महसूस करता है।